Hello students, I am Ankush Dhudia. I welcome you all on my YouTube channel Innovative Studies. Here we discuss and explore ideas. Okay? फर्स्ट पहले तो हमने जैसे पिछली वीडियो में किया था एसिड क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट और क्या होते हैं ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। लेकिन उस वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। कमेंट ये आया था केमिकल रिएक्शंस में, जो मैंने पिछली वीडियो थी उसमें ये कमेंट था Fe3O4 कैसे बना। बच्चों का ये कमेंट था Fe3O4 कैसे बना। ये वैलेंसी मेथड से ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। इसको आसान वे में हम ऐसे लिख सकते हैं Fe3O4 को Fe2O3। इसको आसान वे में हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है वैलेंसी मेथड से FeO भी बन जाएगा और Fe2O3 भी बन जाएगा। मैंने आपको बताया था जो आयरन है हमारे पास, आयरन वैसे तो नाम इसका आयरन, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है, फेरस। फेरस हम इसे कब कहेंगे, फेरस हम इसे तब कहेंगे जब ये हमें +2 वैलेंसी शो करेगा। ये हमारे पास क्या है, दोनों तरीके के वैलेंसी शो करता है, बाईवेलेंट वैलेंसी, बाईवेलेंट कैटायन बी और ट्राईवेलेंट कैटायन बी। ये इसकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। और जब ये +3 वैलेंसी शो करेगा तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक। अब वैलेंसी मेथड से कई बच्चों का ये डाउट था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे डाउट्स पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस को ध्यान से सुन रहे हैं और उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। Fe3O4 को हम आसान वे में ऐसे लिख सकते हैं FeO.Fe2O3। हमें पता है ये दोनों चीज़ बन जाएंगी, वो मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ। जैसे FeO है, फेरस, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। ये कैसे बना, इसमें आयरन की वैलेंसी +2 शो की हुई है, इसमें +3। आयरन ऑक्साइड Fe, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -2, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड Fe2O2। ये कैंसिल हो गए तो क्या बन गया, FeO। उसी तरह से जब यहाँ Fe की नीचे वैलेंसी +3 ले लेंगे और ऑक्सीजन की तो -2 है, ये तो चेंज नहीं होती, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3। ओके, Fe3O4 को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। Fe3O4 को हम आसान वे में ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों तो वैलेंसी मेथड से पॉसिबल है। अब अगली बात आपको ये मैं बताऊंगा, ये बनता कैसे है, चलो वो भी हम देखते हैं। इसका नाम वैसे क्या है, मैग्नेटाइट। ये बना कैसे, ये ऐसे बना जब हमने Fe2O3 की, जब हमने क्या किया, Fe2O3 की क्या करवाई, रिडक्शन हमने जैसे पिछली वीडियो में किया था। रिडक्शन क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, और क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस वाटर, ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ये देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से इसने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया तभी वाटर बना। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हम इसको ऐसे करके बैलेंस करते हैं। देखो ये क्लियर है आपको। बैलेंस कर लिया, ओके। यहाँ पे बैलेंस करके हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला डाउट था जो हमारा क्लियर हो गया, ओके। अगला डाउट मेरे से ये पूछा था बच्चों ने कि यार भाई डाउट्स पूछा करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके भी बहुत सारे डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे। अगला डाउट ये था, बहुत ही अच्छा डाउट था, मुझे बहुत ही अच्छा डाउट लगा जब उन्होंने कमेंट में पूछा स्टूडेंट ने मेरे से। वो कहते हैं C6H12O6 को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। वो कहते हैं इसको वैलेंसी मेथड से हम कैसे बनाएंगे। वैलेंसी मेथड तो मैंने आपको कहा, जब हम वैलेंसी मेथड को अप्लाई करते हैं क्या करते हैं, हमारे पास दो होते हैं, एक एलिमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज हमारे पास X है और एक Y है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट है। इसके लिए हम कैसे शो करेंगे, वही बात साइंस की बात, वही आ गई क्वेश्चन मार्क पे। सब कुछ इस क्वेश्चन मार्क पे टिका है। अगर साइंस करते करते ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आप साइंस कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर। अब हम सीखते हैं ये कैसे बना, ओके। हमें ये पता है कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम प्लांट्स को क्या देते हैं, वाटर भी देते हैं, वाटर भी उनको हम क्या है देते हैं।
तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिससे हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज C6H12O6। इसको हम बैलेंस कर लेंगे ऐसे करके, इससे हमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमने जो प्लांट्स को दिया और उसने फोटोसिंथेसिस की किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में, और साथ में क्या बाहर आई, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके नीचे हम इसको गैस लिख देंगे। वाटर क्या है, लिक्विड, इसके साथ L लिख देंगे। और ये भी क्या है, गैस है, इसके साथ G लिख देंगे। ओके, ये आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे ये रिएक्शन हुई है। ओके, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, ये आपको पता लग गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोज को हम लिखते कैसे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये हमें पता चल गया फॉर्मूला। अब हमें ये पता है इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन हम देख सकते हैं, C6H12O6, 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने, 12 है हमारे पास। तो इसके लिए हम इसका ओपन चेन स्ट्रेट चेन फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे। एक, 2, 3, 4, 5 और 6, देखिए 6 कार्बन हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखिए हमारे पास हो गए ना 6 कार्बन। ओके, और फिर यहाँ पे OH H O, फिर यहाँ पे OH H OH H। ओके, आपको इतना समझ आ गया। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, 4 का मतलब ये क्या है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो 2 ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिए, 1 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। सभी में देखो कार्बन के 4 बॉन्ड हमारे पास क्या है, फुलफिल्ड है। मैं आपको ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमारा एसिड बेस और साल्ट हमारा चैप्टर पूरा होएगा, उसके बाद हम 3rd चैप्टर करेंगे पीरियोडिक टेबल वाला। ऐसे हम लाइन वाइज चैप्टर वाइज चलेंगे। और आपको एक बताना चाहता हूँ, जब हम कार्बन एनिड्स कंपाउंड पढ़ेंगे तब मैं ये आपको ग्लूकोज पूरी डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल के लिए आपको इतना ही करना है। जब हम वो कार्बन एनिड्स कंपाउंड करेंगे तब हम उसको और डिटेल में करेंगे। चलो, अब हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, क्या सुना था, ये पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी की थी, एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट का मतलब क्या होता है, खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ओके, एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी ये है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कब काम आएगी, ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ फ्रूट्स में काम आ सकती है। उसको फ्रूट्स को हम टेस्ट करके बता सकते हैं ये सोर इन टेस्ट है, लेकिन केमिस्ट्री लैब में क्या करोगे, वहाँ पे टेस्ट करके थोड़ा ना देखोगे। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए हमारे पास होता है ब्लू लिटमस। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करके भी दिखाया था लेमन के साथ कैसे उसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया था। अब मान लो एक और हम पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, अभी ब्लू लिटमस पेपर लैब में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे एसिड। टेस्ट करोगे आप, मेरे को बताओ, टेस्ट करोगे। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी चीज़ को टेस्ट मत करना लैब में। उसके लिए हमें क्या है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। इससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, एसिड है। ओके, इससे क्या हमें पता चल जाएगा, ये एसिड है। और अगर मान लो ये हमारे पास मिथाइल ऑरेंज भी नहीं है लैब में, तो हम क्या ढूंढेंगे, फिनोल्फिथलीन। ये क्या करेगा, जब हम इसको डालेंगे एसिड में, ये क्या है, इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। ओके, इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, ये हमारा था एसिड। ओके, ये हमें पता चल गया एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। सिंपल सी बात है। अगर हमें ब्लू लिटमस पेपर नहीं मिला, वैसे तो अवेलेबल होगा, लेकिन सोचिए एक टेस्ट थोड़ा ना जिससे हम एसिड कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट और भी होते हैं। उसके लिए हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज का एक सोल्यूशन होगा, लैब में पड़ा होगा। उसको हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालेंगे वो किस में इसको कन्वर्ट कर देगा, रेड में।
फिर हम क्या करेंगे, अगर मिथाइल ऑरेंज में नहीं मिला तो हम किसके तरफ जाएंगे, फिनोल्फथलीन की तरफ। ये क्या करेगा, एक सोल्यूशन होता है फिनोल्फथलीन का, इसको जब हम एसिड में डालेंगे ये इसको क्या कर देगा, कलरलेस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। चलो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज एसिड की। अब हमें ये तो पता लग गया इसकी भी, एसिड को पता कैसे लगाना है, कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है, इसका हमें पता लग गया। ओके, अगली हम प्रॉपर्टी ये करते हैं, अब हम कैसे पता चलेगा भी ये कोई चीज़ है जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है कोई चीज़। अब टेस्ट करके थोड़ा ना पता चलेगा, अब ऐसे थोड़ा ना पता करेंगे जिससे हमारी जीभ को नुकसान हो गया वो स्ट्रॉन्ग है, जिससे नहीं हुआ वो वीक है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस पीएच पेपर की हेल्प लेंगे। आप सभी ये पीएच पेपर देख रहे हैं, पीएच पेपर यहाँ पे आपने देखा है ऊपर कलर्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखो 8 9 10 11 12 13 14 जो है कलर आपके बने हुए हैं। ठीक है, ये है हमारे पास पीएच पेपर। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। हमारे पास ना ऐसे 14 कॉलम बने हुए हैं, 1 2 13 और ये 14, ऐसे करके मैंने आपको दिखाया था। इसमें क्या है, 14 कॉलम बने हुए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसके लिए हम इस पीएच पेपर की हेल्प लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं जैसे लिटमस पेपर में थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए इसकी रेंज पता होनी चाहिए। अगर कोई एसिड है, एसिड मैं अकेला एसिड लिख रहा हूँ, ना स्ट्रॉन्ग और नो वीक, एसिड की जो रेंज होती है 1 से 7 के बिटवीन 1 एंड 7 होती है। 1 to 7 में क्या लाई करते हैं हमारे पास एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की जो रेंज है वो किस में होती है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कम वाला तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, 0 से लेकर 3 तक। ओके, जो हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड उसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, 3 से लेकर 7 तक, मतलब 3 से ज़्यादा 7 से कम। 7 वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जैसे वाटर है। और यहाँ क्या हो जाएगा, बेस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड। ओके, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये मैंने एक स्ट्रिप निकाली इसकी, स्ट्रिप निकाली मैंने इसकी। अब मेरे को नहीं पता लैब में ये मेरे पास क्या है। ओके, ये हमारे पास वही लेमन है, इसका हम जूस निकालेंगे। निकाल लिया जूस, कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा। ओके, तो इसको मैं अब इसमें डिप कर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पीएच पेपर है, इससे हम पता चलेगा हमारे पास कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं। इसको मैंने इसमें डिप किया, इसका देखो कलर पहले था येलो, अब इस किस में चेंज हो गया, ऑरेंज। अब हम जाएंगे इसकी कलर वाली स्ट्रिप पे। ओके, इसकी कलर वाली स्ट्रिप में जाके ये कलर मैच करेंगे, किस कलर से ये मैच हो रहा है। ये देखो आप ध्यान से देखो, 5 वाले से ये कलर मैच हो रहा है। इसका मतलब कि इसकी रेंज किस में आ रही है, 3 के 7 के बीच में आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये क्या है, वीक एसिड। इसीलिए अब हम जब नींबू को खाते हैं, लेमन को जब हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं, इसीलिए हमें कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। मैंने आपको ये आज करके भी बता दिया। ओके, ये था हमारे पास एसिड। ओके, ये हमारा एसिड की प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी और बताऊँ एसिड की मैं आपको, एसिड जो जब हम उसको पानी में डालते हैं तो हमें क्या देता है, वो H पॉजिटिव आयंस देता है। जैसे हमारे पास HCl है। अब हमें ये तो पता है ये एसिड है, लेकिन कैसे पता चलेगा, इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये क्या देगा हमें, H पॉजिटिव, और क्या देगा, Cl नेगेटिव। ओके, जैसे हमें वैसे हमें पता है H2SO4 क्या है, एक क्या है, ये भी एसिड है। इसको जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2H पॉजिटिव आयंस देगा। एक्वस, एक्वस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हम किस में डाल रहे हैं, पानी में। सिंपल सी बात है, सभी कुछ बीच में है, सभी कुछ इसमें है, इसमें ढूंढना है बस आपको जो कुछ ढूंढना है। ओके, तो उसके बाद SO4 2 नेगेटिव, ये भी क्या है, एक्वस।
क्योंकि इसको ये सोल्यूशन में हमें ये देगा इसमें पानी डाल। इसका मतलब ये हमें पता चल गया जो हमें सोल्यूशन में डालने पर H पॉजिटिव आयंस दे उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ओके, चलो आज आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ। और एग्जांपल्स ये हैं, जैसे आपको पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं अभी टमाटो में कौन सा एसिड होता है, आंट की स्टिंग जिसको हम कीड़ी कह सकते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, ये आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलो हम करते हैं ऑरेंजेस। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिड, कौन सा एसिड होता है, यहाँ पे उसका लिखता हूँ नेचुरल सोर्स। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, नेचुरल सोर्स, नेचर से जो मिलते हैं। ऑर्गेनिक भी हम इसको कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें ये नेचर में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स में मिलते हैं, नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ये ऑर्गेनिक एसिड जो ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन जब आपको कोई नीटल स्टिंग या आपको कोई आंट काटती है, आंट यानी कि कीड़ी आपको काटती है, तो वो आपको कितना महसूस होते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो क्या है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो जाते हैं, उनकी रेंज 3.1 3.5 तक होती है, इसलिए हमें महसूस होता है। ओके, अब हम एसिड लिखेंगे और नेचुरल सोर्स लिखेंगे। हमने पहला एसिड लिखिया हमने सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये किस में मिलेगा हमें, ऑरेंजेस में, ऑरेंजेस। और किस में मिलेगा, लेमन में, लेमन यानी कि नींबू, ये इसका नेचुरल सोर्स है। ऑरेंजेस खाने से हमें नुकसान होता है, नहीं होता, हमारी टंग को कोई नुकसान नहीं होता, इसके लिए ये क्या है, वीक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है। ओके, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो, यहाँ पर हम लिखेंगे टमाटो में होता है जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये किस में मिलता है हमें, टोमेटो में, टोमेटोज, ये इसका नेचुरल सोर्स। अब वो आ गया जब आपको कीड़ी काटती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें एसिड होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। ओके, ये किस में हमें मिलता है, आंट की स्टिंग में, स्टिंग ऑफ आंट। ओके, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, ये हमारे क्या है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, नेम द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंजेस, नेम द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंजेस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिट्रिक एसिड, 1 मार्क्स में आ जाएगा। वो ऐसे पूछ लेंगे नेम द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटोज, तो वो क्या आएगा, ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे निटल स्टिंग भी लिख देते हैं, नेटल स्टिंग, मधुमक्खी भी जिसको हम कह सकते हैं। ओके, उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसको कई बार वो आपको ऐसे भी लिख देंगे, मिथेनोइक एसिड। इसको मिथेनोइक एसिड क्यों कहते हैं, मैं आपको कार्बोनाइट्स कंपाउंड चैप्टर में सभी क्लियर करवाऊंगा। ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये हमारे कुछ तो सोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और जो आपका सबसे फेवरेट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे सिरका, इसको ये किससे मिलता है हमें, विनेगर में, एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये किस में हमें मिलता है, विनेगर में। विनेगर जिसे हम क्या कह देते हैं, सिरका, जैसे हम सिरके वाले प्याज खाते हैं। ठीक है, खाने के बारे में सोचना, इस पे ध्यान दो। ओके, एसिटिक एसिड में क्या होता है, विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका, इसमें हमें कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। ये आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन विनेगर, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड। नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग और नीटल स्टिंग, उसमें आ जाएगा फॉर्मिक एसिड। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पूछा करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा आप कुछ गेन कर रहे हो, मुझे भी लगेगा आप कुछ गेन कर रहे हो। इसी तरह से हम अगली वीडियो अब हम जो लेके आएंगे वो हमारे पास होगी बेस पे। बेस क्या होता है, बेस की पीएच वैल्यूज़ क्या होती है, न्यूट्रल क्या होता है, यहाँ तक आपको करना है। अगली वीडियो हम बेस पे डालेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स। प्लीज़ लाइक, subscribe and click on the bell icon to get the latest notifications from our channel Innovative Studies.